हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक टेलर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और ये आखिरी प्रिंसिपल है। और ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो वर्कर्स के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब वर्कर डेवलप होंगे, डेवलप का मतलब क्या है कि उनको ट्रेनिंग वगैरह दोगे आप, उनकी स्किल बढ़ाओगे। ठीक है। तो इस बारे में टेलर के इस प्रिंसिपल में बात की गई है। और इससे पहले हमने तीन प्रिंसिपल पढ़े थे। एक था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और फिर पढ़ा था हमने कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो अब ये लास्ट प्रिंसिपल है आपका, और टेलर के चार ही प्रिंसिपल हैं, बाकी सब टेक्निक्स हैं। तो चार प्रिंसिपल में आखिरी प्रिंसिपल ये डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल क्या बात करता है, ये देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है टेलर ने? एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। कॉमन सेंस है, वर्कर्स ही तो काम करते हैं, और जो सारे वर्कर मिला के काम करते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही एफिशिएंट होगी जितना एक वर्कर एफिशिएंट होगा। और अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। तो वर्कर्स विल बी एफिशिएंट इफ राइट कैंडिडेट आर सेलेक्टेड एंड गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। तो पहली बात तो क्या है, आप सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करो। तो राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, ये क्वेश्चन आता है कि किस टेलर के प्रिंसिपल में इस बारे में बात की गई है। तो आप क्या बोलोगे? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। यानी कि आपको कैशियर की जरूरत है और आपने अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लिया है, तो मे बी अकाउंटेंट कैशियर का काम इतना अच्छे से ना कर पाए। तो एट द फर्स्ट प्लेस आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्कर्स एकदम सही स्किल सेट के साथ आप अपॉइंट करो जिस जॉब के लिए अपॉइंट कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट। So Taylor insists that due care should be taken while selecting the employees, and after selecting, they must be given जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। यानी कि आपने अपॉइंट किया है एक आदमी को कैशियर के लिए, और जब उसका अपॉइंटमेंट हो गया आपने उसको अकाउंटेंट बना दिया। तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दिया जाना चाहिए। सो एम्प्लॉयज मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम पे एम्प्लॉयज को आपको ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट कर पाए। ठीक है। इस तरीके की ट्रेनिंग जब टाइम टू टाइम दी जाती है, इस तरह की ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है। टू अपडेट देयर नॉलेज, दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी एंड द वर्कर्स। तो जब वर्कर्स को आप, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड वर्कर्स आपने अपॉइंट किया और उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह के नाम पे कुछ नहीं। तो आपको वर्कर्स को रेगुलरली हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा वर्कर है जो इतना एफिशिएंट काम नहीं कर रहा है, और उसको हम कैसे ट्रेन करें जिससे कि उस वर्कर की एफिशिएंसी बढ़े। क्योंकि जब सारे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद टेलर ने इसमें क्या बोला है? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल competencies. As such, scientific management also stood for workers development, यानी कि वर्कर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। उनको उनको जॉब से रिलेटेड भी ट्रेनिंग देनी दी जानी चाहिए, और एक जनरल ट्रेनिंग जैसे इंग्लिश की होती है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब भी वर्कर्स को दिया जाना चाहिए, सो दैट दे बिकम good workers or efficient workers. So, worker training was essential also to learn the best method developed as a consequence of the scientific approach. आपने जो साइंटिफिक अप्रोच से बेस्ट मेथड निकाला था, और वो बेस्ट मेथड कहाँ से निकाला था? टेलर का जो पहला प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसमें आपने बेस्ट मेथड निकाला था, उसमें इसी के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो इस तरीके से जो बेस्ट मेथड आपने निकाला है, उस बेस्ट मेथड में सारे वर्कर्स को आपको ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि उस बेस्ट मेथड को सारे वर्कर्स मिलके यूज कर पाएं या उसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। सो टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न फॉर efficiency could be built in right from the process of employee selection। यानी कि एफिशिएंसी को आप
सिलेक्शन से भी जोड़ सकते हो, या सिलेक्शन को आप एफिशिएंसी भी जोड़ सकते हो, क्योंकि अगर सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर गलत कैंडिडेट को आप सेलेक्ट करते हो तो आपकी एफिशिएंसी घटेगी। तो ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड। साइंटिफिकली सेलेक्टेड का मतलब क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन देखो, उसके इंटरेस्ट देखो, और फिर देखो कि आपके यहाँ जो जॉब है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके के एम्प्लॉयज विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर दैट वैकेंसी या फिर दैट वर्क। ठीक है, तो उसी एम्प्लॉय को, उसी एप्लीकेंट को आप सेलेक्ट करो जो मोस्ट सुटेबल है। तो ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को आप सिर्फ जब अपॉइंट हो गए तभी आप उनको उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओगे। वर्कर्स सही एम्प्लॉय, सही हायर होना, ये भी ज्यादा जरूरी है। सो देन वर्क असाइंड शुड सूट his or her physical, mental and intellectual capabilities. To increase efficiency, they should be given the required training, और efficient employees would produce more and earn more. तो वर्कर्स ज़्यादा efficient होंगे तो वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, उनकी सैलरी भी अच्छी होगी, और उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो कंपनी की अर्निंग्स भी इंप्रूव होगी। सो दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड द वर्कर्स। तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें देखो मेन मेन क्या क्या बातें की गई हैं। एक तो मेन बात की गई है कि वर्कर का सिलेक्शन ठीक होना चाहिए, राइट कैंडिडेट शुड बी सेलेक्टेड। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? राइट कैंडिडेट टू बी सेलेक्टेड। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? वर्कर्स को आप ट्रेनिंग दोगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो ट्रेनिंग से क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्कर्स की, और वर्कर्स की जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और कंपनी के काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होगी। तो ये वाला प्रिंसिपल था। लास्ट प्रिंसिपल टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब कैसे डेवलप करोगे? सही कैंडिडेट को अपॉइंट करो, और उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दो। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।